हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जो बिंदास पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि ऐसे लोग जिनसे हमें धोखा मिलता है, फ़रेब मिलता है, जो हमें चीट कर जाते हैं, जो हमारे साथ हमारे होकर छल कर जाते हैं, उनके साथ हम किस तरह से डील करें। क्योंकि किसी भी तरह का धोखा बहुत ही दुखद होता है, स्ट्रेसफुल होता है, इंसान टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। तो किस तरह से हम इस तरह से लोगों के साथ डील करें और किस तरह से अपने जीवन को जिए ताकि जो कुछ भी हो रहा है उसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर उसका नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स, इंसान जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी है। हमारे जो रिलेशंस होते हैं, कुछ तो जो ब्लड रिलेशन है वो है ही। वो कहते हैं पानी में पत्थर मारने से पानी अलग नहीं होता। उसी तरह जो हमारे ब्लड ब्लड रिलेशंस होते हैं वह हमारे अटूट रिश्ते होते हैं जो टूटते नहीं हैं, लेकिन कई बार वो हमें दुख पहुंचा जाते हैं, तकलीफ़ पहुंचा जाते हैं और हम उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, आप ये बताइए कि यदि आपने अपने ब्लड रिलेटिव से रिश्ता तोड़ लिया किसी वजह से, या उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ लिया, तो क्या ये संभव है? क्योंकि जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमारे साथ रहें ना रहें, हमारा उनके साथ रिश्ता हो ना हो, लेकिन जब भी कोई पूछता है कि आपके माता पिता का नाम क्या है तो हमें बताना पड़ता है। तो यदि हमने उनसे रिश्ता तोड़ लिया तो भी वह हमारी लाइफ से नहीं जा सकते। उनसे हमारा जो रिश्ता है, भाई बहनों से जो रिश्ता है, बच्चों के साथ जो रिश्ता है, हस्बैंड के साथ जो रिश्ता है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे दूर जा सकते हो, जिनसे आप रिश्ता ना भी रखें लेकिन वो आपकी लाइफ में स्टैंड कर रहे होते हैं। आप उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते, आप उनको नकार नहीं सकते। तो एक तो ये हो गया कि ब्लड रिलेशंस जो होते हैं उसमें। दूसरा, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे अदर रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड सर्कल होती है जिन्हें हम चूज़ करते हैं, और कई बार हमें उनसे भी बहुत सारी चीटिंग मिलती है, धोखेबाजी मिलती है और हम बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। रिश्तों से हमारा विश्वास उठ जाता है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे हम ये देखें कि जिसने भी चीट किया उसे हम छोड़ दें, लेकिन हम अपने ऊपर जो असर पड़ रहा है उससे कैसे डील करें। तो मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो दुनिया है वो परमात्मा की बनाई हुई है और हर इंसान अपने कर्म बंध से बंधा हुआ है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है, कोई आपको का बहुत केयर करता है, कोई आपको धोखा देता है, किसी ने आप का कर्ज़ा नहीं लौटाया होता है, कोई अनजाने ही आपकी मदद करके चला जाता है। तो ये जो रिलेशंस है ना फ्रेंड्स, जो भी हमारी लाइफ में आता है वह किसी ना किसी कार्मिक बंधन की वजह से हमारी लाइफ में आया है, और आप यकीन मानिए कि वह अपना जो लेन देन है वो पूरा करके ही जाएगा आपकी लाइफ से। अब ऐसे में यदि किसी ने आपको धोखा दिया है और आपने ठान लिया कि इस धोखे का बदला तो मैं लेकर रहूँगा या लेकर रहूँगी, तो फ्रेंड्स, आप भी तो कार्मिक बंध में बंधे ही हुए हैं ना। आपको भी तो उसके लेन देन में हिस्सेदारी रखनी पड़ेगी। यदि आपने लिया है तो इस जन्म में देना पड़ेगा, यदि दिया था तो इस जन्म में लेना पड़ेगा, और ये होगा ही। आप खुशी खुशी स्वीकार करें या दुख तकलीफ़ के साथ स्वीकार करें। तो फ्रेंड्स, यदि हम ये देखें कि जो भी कुछ है मेरी ज़िंदगी में, जिसने मेरे साथ अच्छा किया उसके लिए थैंकफुल रहें, जिसने बुरा किया उसे माफ़ कर दें। शायद ये बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए। यदि आप उस परम सत्ता, परमेश्वर, ईश्वर को मानते हैं, उन पर आस्था है आपकी, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी परम सत्ता या यूनिवर्स पर आपका जहाँ भी बिलीव हो, यदि आप उसमें आस्था रखते हैं, तो यकीन मानिए कि मान सम्मान, अपमान, ये सब कोई आपका नहीं कर सकता जब तक आपके ईश्वर
यह ना चाहें। और यदि आपके कार्मिक बंध में ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसे टाल नहीं सकते। तो इसमें जिसने आपको दुख दिया उसका दोष इस जन्म में तो कुछ नहीं है, वो अपनी चीज़ें लौटाने आया है या वापस लेने आया है, तो वो तो होगा ही। इससे अच्छा है कि हम धैर्य रखें, ईश्वर में आस्था रखें, ईश्वर पे छोड़ दें। तो जो होगा, एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बच्चा एक दादी माँ होती हैं और वो बहुत तकलीफ़ में होती हैं, बहुत परेशान होती हैं, उनकी आंखें भी कमज़ोर होती हैं, दिखाई नहीं देता लगभग उन्हें, और वो बुरी तरह से अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी कान्हा पर बड़ा प्रेम था, विश्वास था। तो पूरे वक्त वो कान्हा 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 करती रहती थी और अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे काट रही थी। स्वयं ईश्वर बालक स्वरूप में आए और उनकी मदद करने लगे। अब जो बुढ़िया थी उन्हें कुछ अंदाज़ा हो गया कि ये कौन है जिसको मैंने मोहल्ले में आज तक इसका नाम नहीं सुना है, ये कौन है। उन्होंने एक दिन उस बच्चे को पकड़ा और पूछा कि मैं जान गई हूँ कि आप कान्हा हो, और क्यों मुझ दुखियारी का दुख दूर करने के लिए उसके चीज़ों में आप मुझे पाप में क्यों डाल रहे हो मेरी सेवा करके। ईश्वर ने कहा ये तुम्हारे कर्म बंध हैं जो तुम्हें भोगने ही होंगे, मैं उन्हें भोगने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि ईश्वर आप मेरे दुखों को ख़त्म भी तो कर सकते हैं, मेरे पापों की क्षमा भी तो कर सकते हैं, तो आप क्यों मेरी सेवा कर रहे हैं। मेरे पापों को मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कर्म बंध से मुझे मुक्त कर दीजिए। ईश्वर ने कहा नहीं, ये विधान नहीं है, भोगना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ उस भोगने में आपके कष्टों को कम कर सकता हूँ, उसमें सहायक बन सकता हूँ, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में भी जो दुख सुख हैं वो आएंगे ही, उन्हें आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। जो आपको मिल रहा है वो कल वापस होगा, जो आज आपने किसी को दिया है वो आपको वापस मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ईश्वर पे भरोसा रखिए और एक बार कोशिश कीजिए सबको माफ़ कर दीजिए। आप जैसे ही किसी को माफ़ करेंगे ना, तो देखिएगा कि आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और बाकी आपके लिए ईश्वर ने सिर्फ भोगना ही तो नहीं लिखा है ना, दुख तकलीफ़ें ही तो नहीं लिखी हैं, खुशियाँ भी लिखी हैं। उन खुशियों को एंजॉय कीजिए, ढूंढिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ। आपके आसपास बहुत सारी खुशियाँ हैं, उन खुशियों को एंजॉय कीजिए, दुखों को भूल जाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।